गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने परिवार यानी कि टॉपर्स का अड्डा, जो कि हमारे ईएडी ग्रुप के द्वारा शुरू की गई एक पहल है। तो सभी लोग देखिएगा, जहां पर भी विद्यार्थी हो, जब भी जिस समय आप लोग इस क्लास को देख रहे हो, तो आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग सुबह देख रहे हो तो सुबह की नमस्कार विद्यार्थियों आप लोगों को। यदि आप लोग इवनिंग में देख रहे हो या रात्रि में देख रहे हो तो आप लोगों को बिल्कुल देखेगा, सभी का स्वागत है। और ये स्पेशली एससीओ, देखिए आपके पीछे जो इमेज लगी है वह है एससीओ की। एससीओ का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? एससीओ का मतलब होता है आपका संघाई संघाई सहयोग संगठन। संघाई विद्यार्थियों सहयोग संगठन। क्यों आज हमें इसके बारे में पढ़ना पड़ रहा है, क्यों यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है अभी आपके लिए? ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होगी, फैक्ट होगी आपकी, तो उसे हम लोग जानेंगे आपका। ठीक है, तो देखिएगा संघाई सहयोग संगठन। सबसे पहले देखिएगा द संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। टोटल मेंबर कंट्री कितने इसमें वर्तमान समय पर? मेंबर कंट्री कितने आपके? 9 सदस्य देश है इसमें, यानी जो आपके पूर्णकालिक सदस्य है। ठीक है, जिसमें से देखिएगा आपको चाइना दिख जाएगा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान और ईरान इसका 9वां सदस्य बना। ठीक है, तो ईरान देखिएगा इसका 9वां और नवीनतम सदस्य बना है संघाई सहयोग संगठन, जो कि एक क्या है आपका आर्थिक आधार पर, सैन्य आधार पर और देशों के बीच में कूटनीतिक एक रिलेशन बनाने का एक क्या है आपका मंच है, जो पूर्व में इसी नाम से जाना था आपका इकोनॉमिक, जो मिलिट्री विद्यार्थियों संगठन के नाम से था पहले, बाद में इसमें लास्ट में जो जुड़ता है आपका कौन? तो देखिएगा उज्बेकिस्तान जुड़ा, फिर ये आपका एससीओ बन गया। कब बना? तो 2001 में, वर्ष 2001 में ये क्या बन गया आपका? एससीओ। तो एससीओ के बारे में आज हमें क्यों जानना पड़ रहा है? इसलिए जानना पड़ रहा है क्योंकि 2022-23 के लिए वाराणसी को एससीओ की पहली सांस्कृतिक यानी कल्चरल एंड पर्यटन आपका दिया गया, टूरिज्म कैपिटल के रूप में घोषित किया गया। वाराणसी को क्या किया गया? एससीओ की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। इस कारण से हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिएगा जो आपका संघाई सहयोग संगठन है स्थापित कब हुआ सर? 2001 में हुआ। इसका मुख्यालय कहां पर है? बीजिंग चीन के अंदर है। इसके महासचिव कौन है वर्तमान समय पर? झांगमिंग वर्तमान समय पर इसके महासचिव है। इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 9। और सबसे नवीनतम सर इसमें ईरान जुड़ा। अब देखिएगा चीन इसका मेंबर है, भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य है। भारत कब बना? 2017 में। इसी के साथ साथ पाकिस्तान भी 2017 में इसमें जुड़ा। ठीक है, तो पहले 6 थे, फिर भारत और पाकिस्तान 2017 में जुड़े, तो कितने हो गए? 8 हो गए। और 2021-22 में ईरान इसका सदस्य बना। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या जानना है कि एससीओ की बैठक प्रत्येक वर्ष होती है। तो 2021 में कहां पर हुई थी? तो दुशांबे, जो कि तजाकिस्तान की क्या है? तजाकिस्तान के अंदर है। उसके बाद आपका 2022 में यानी कि इस वर्ष कहां पर हो रही है? तो समरकंद विद्यार्थी आपका उज्बेकिस्तान, बिल्कुल वही उज्बेकिस्तान जिसकी कैपिटल कहां पर है? ताशकंद के अंदर जिसका कैपिटल है, वहां पर इसका आयोजन चल रहा है। एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 में कहां पर? तो देखिएगा 2023 में इसके जितने भी आपका मंत्री स्तर से लेकर जो भी बैठक होगी वो भारत होस्ट करेगा। कब? 2023 में एससीओ बैठक कहां पर होगी? भारत में होगी। अब यहां ध्यान दीजिएगा, एक सवाल आप लोगों के लिए जिसका आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में देंगे, और जब मैं अगली बार आप लोगों के बीच में आऊंगा तो विद्यार्थियों बिल्कुल इस सवाल के बारे में आपसे जानूंगा और आप लोगों के साथ चर्चा भी करूंगा। एससीओ ने जितने भी मेंबर कंट्री हैं उनसे कोई ना कोई एक आपका साइट यानी कि विरासतिक धरोहर के रूप में घोषित किया, यानी जिसे क्या कहते हैं? 8 रहस्य कह सकते हैं या 8 स्ट्रेंजर कह सकते हैं। तो भारत का कौन सा साइट है? भारत का कौन सा जो विद्यार्थी आपका स्थल है जिसे एससीओ के द्वारा 8 स्टैंडर्ड में शामिल किया गया? ये अभी 2-3 एग्जामों में पूछा गया। वो कौन सा साइट है? हो सकता है ताजमहल हो सकता है विद्यार्थियों आपका मदुरई मीनाक्षी मंदिर हो सकता है कामाख्या मंदिर हो सकता है स्टैच्यू ऑफ विद्यार्थी आपका इक्वालिटी हो सकता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कोई भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक है। टोटल तो 8 है इन सभी देशों से मिलकर, लेकिन एक भारत से शामिल किया गया जो आपके 2-3 एग्जाम में पूछा गया। आशा करता हूं कि कमेंट्स बॉक्स में आप सभी लोग इस सवाल का जरूर जवाब देंगे। अब देखिएगा हम लोग देखिए सारी की सारी जो आपका एसएससी जेईई का एग्जाम है,
यूपीएससी जे का एग्जाम है, उसके लिए स्टैटिक कहाँ पढ़ रहे हैं? हमें पता है कि नहीं पता हम कहाँ पढ़ रहे हैं? तो देखिए हम लोग टॉपर्स का अड्डा पर पढ़ रहे हैं और आपका टॉपर्स का अड्डा पर विद्यार्थियों एक सीरीज चलती है जिस सीरीज का नाम क्या आपका मंत्रणा सीरीज है, जिसका नाम क्या विद्यार्थियों मंत्रणा सीरीज। और ये मंत्रणा सीरीज आपका रात्रि में 9 बजे चलती है। कितने बजे चलती है? रात्रि में 9 बजे। और इस क्लास में आप लोग उपस्थित हो जाएगा। अगर आप यहां तक पहुंचने में कोई विलंब हो रहा है तो उसके लिए आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, आप देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या दिया गया, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक दी गई, तो उस पर क्लिक करेगा और मंत्रणा सीरीज में आप लोग मंथली जो मैगजीन है उस मैगजीन के हिसाब से आपको सवाल भी मैं कराता हूं, प्रैक्टिस भी कराता हूं, वहां पर वन लाइनर भी आपको कराता हूं आपके लिए, प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए। अगर अब तक मंत्रणा सीरीज नहीं देखा तो आपने क्या देखा, जरूर जाके देखेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगी आपकी। और इस तरह से छोटी छोटी वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशल सेशन में आपके लिए रखता रहूंगा विद्यार्थियों। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी लोग टॉपर्स का अड्डा परिवार से जुड़िएगा, नॉन टेक्निकल का जो भी पोर्शन आपका वहीं पर होगा। तब तक के लिए विद्यार्थियों आप सभी लोग जल्दी करिएगा, देर किस बात की, मंत्रणा सीरीज से जुड़िएगा, आपके रात्रि में 9 बजे चलती है। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगली बार अगला कुछ टॉपिक के साथ, कोई विशेष टॉपिक होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।